मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। एमन भी यही चाहती है। उसने आपसे मेरे बारे में कुछ बोला? नहीं, उसने कोई जिक्र नहीं किया है। आप ही हैदर एमन के बारे में जो भी सोचता हूँ, एक बात तो कंफर्म है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। आप नहीं जानती मैं हैदर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है मुझे। तुमसे दूर रह के एक पल भी खुश नहीं रह सकी मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, वो हमारा पास था जो गुजर चुका है। जिंदगी बदल गई है। आप सच कह रही हैं बीबी, हैदर सजीला से शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हैदर वही शादी करेगा जहाँ मैं चाहूंगी कि वो शादी करे। आप बिस्मिल्लाह करके जावेद साहब और उनकी मिसेस को घर पे बुलाएं। हम ईमन के लिए बेहतरीन रिश्ता चुनेंगे। और रही हैदर की बात, तो आप जानते हैं मैं भी उसको बहुत पसंद करती हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है। मगर ईमन और हैदर, मैं नहीं चाहूंगी कि ईमन की ऐसी मिसमैच शादी हो। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और कैसा काम चल रहा है आपका? सुना है टैक्सेस बढ़ रहे हैं स्टील पर। हाँ, कुछ न्यूज़ तो इसी तरह के हैं। लेट्स सी, देखें मार्केट का क्या हो रहा है। ईमन आ कैसे हो बेटा? ठीक, बैठो। और एमन, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। जैसा आपको पता है कि हमारी एमन शहीद को पोजीशन नहीं लाने देती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज शहीर बताता रहता है मुझे इसके बारे में। माशाल्लाह, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वेल डन, कीप इट अप। तौफीक भाई, एमन माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप इसे जल्दी से हमारी बेटी बना दीजिए। आप लोग भी हमें बहुत पसंद है भाभी, लेकिन रिश्ते नाते और जिंदगी भर के फैसले इतनी जल्दबाजी से नहीं किए जाते। हमें सोचने के लिए कुछ टाइम दीजिए। हाँ तौफीक भाई, आप जरूर सोचें। वैसे भी अभी तक तो आप शहीर से मिले भी नहीं हैं। ऐसा करते हैं, संडे को आप हमारे यहाँ आए, डिनर भी कीजिए, शहीर से भी मिल लें। जी जरूर। भाई हैदर, तुम भी जरूर आना। जी। मुझे आपके बारे में एक लफ्ज बोलने का हक नहीं है। आपसे आपकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछ लो तो वो बदतमीजी हो जाती है, जिस पे आप अपना फर्ज समझते हैं मुझे डांटना। मगर आप जिस हद तक मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें वो ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? इतनी खफा क्यों? आप मेरी शादी की फिक्र करने के बजाय अपनी शादी की फिक्र क्यों नहीं करते? वैसे भी घर में सारे लोगों को बेसब्री से आपकी शादी का इंतजार है। और रही बात मेरी, तो मैं अपने लिए रिश्ता ढूंढ लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और शहीद मेरा सिर्फ क्लास फेलो है, मैं इससे ज्यादा अहमियत उसको अपनी जिंदगी में दे ही नहीं सकती। मुझे कब किससे शादी करनी है ये डिसीजन सिर्फ मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं। ईमन का रिश्ता? कहां से, किससे? और ये तुम ईमन के रिश्ते की बात इतने इत्मीनान और सुकून से किस तरह कर रहे? तो फिर किस तरह कर? देखो हैदर, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो।
तो मुझे बताओ या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि एमन तुम्हारे लिए क्या है। मैं एमन और अपनी दोस्ती को दागदार नहीं होने दे सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर ये इल्जाम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मैंने एमन की मासूमियत, उसकी कम उम्री का फायदा उठाने की कोशिश की है। मगर तुम उसे चाहते हो, मोहब्बत करते हो उससे, और जिस तरह वो तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास घूमती रहती है, उससे साफ पता चलता है कि वो भी तुम्हें चाहती है, तुमसे मोहब्बत करती है। नादान है, मासूम है। मानता हूं मैं उसकी जिंदगी में आने वाला सबसे पहला मर्द हूं। बहुत ख्याल किया मैंने उसका, और वो इस ख्याल को मोहब्बत समझ बैठी है। ये सब वक्ती मोहब्बत है, इन्फैक्चुएशन। और जब वो इस हिसार से आजाद होगी तो उसे मालूम होगा कि उसकी जिंदगी हैदर मसूद से जरूर शुरू हुई है, मगर यहीं खत्म नहीं होगी। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है। मुझे एमन से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसका किसी और से तो क्या, खुद अपने आप से भी इकरार करने से डरा हूं। मैं एमन की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता था, और अब जब उसकी जिंदगी में खुशियां हैं, मोहब्बतें हैं, रिश्ते हैं, तो मेरा किरदार खत्म हो गया। अब उम्मे एमन की जिंदगी से हैदर मसूद के जाने का वक्त आ गया। पापा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ एमन। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठो। बोलो। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब तक मेरा MBA कंप्लीट नहीं हो जाता, मुझे शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। ओके, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर अभी हम तुम्हारी एंगेजमेंट कर दें और 2-3 साल के बाद शादी, तो? नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे। मैं एंगेजमेंट भी नहीं करना चाहती। अभी मुझे पढ़ना है, मेरा MBA करना है, ऑफिस में इतने सारे काम है। 2-3 साल तक तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचना। ठीक है अमन, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। मैं खुद भी शादी ब्याह के मामले में बच्चों पे दबाव डालने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। 2-3 साल बाद जब भी तुम शादी के बारे में सोचने लगो तो मुझे बता देना, और अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो भी मुझे बिला झिझक बता सकती हो। तुम्हारी पसंद की शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना है? नहीं, बस इतना ही। मैं चलती हूँ। क्या? एमन ने ना क्यों कर दी? कोई वजह? वो भी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती। तौफीक, ये कोई वजह तो ना हुई?
हम अभी बात पक्की कर लेते। भाई अगर उसे शहीर का रिश्ता पसंद नहीं है तो हम मजबूर तो नहीं कर सकते ना, हमें करना भी नहीं चाहिए। मगर आप उसे समझा तो सकते हैं। ईमन अभी बच्ची है, वो ये नहीं जानती कि इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। तौफीक, आप फिर समझाएं उसे। मम्मा, ये एमा की लाइफ है, लेट हर डिसाइड कि वो किससे और कब शादी करना चाहती है। डोंट फोर्स हर। मैं फोर्स नहीं करी तौफीक, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि 3 साल बाद जब उसका शादी का मूड होगा, हमारी क्या गारंटी है कि हमें इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। मिल जाएगा, मेरी बहन बहुत प्यारी और खूबसूरत है, उसे कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। अलमास, अब देख लो, बाप के साथ साथ भाई का भी वोट है कि एमन को उसकी ज़िंदगी का फैसला करने दिया जाए, और मेरा ख्याल है वो जो भी फैसला करेगी अच्छा करेगी। इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ आज? आज मेरी और हैदर की शादी की सालगिरह है। आज के दिन ही हम एक हुए थे। आप भूल गए क्या? इस साल मैंने सोच लिया है कि ये दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम आज डिनर मेरे साथ करो, इधर पापा के घर पे। किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, वहां पे बहुत भीड़ होती है। मेरे हमदम, मेरे हमदम। सजीला, मैं तौफीक को जितना इस रिश्ते के बारे में कन्विंस कर सकती थी कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ईमन की मर्जी के खिलाफ जाएंगे। आपकी मुझे ईमन के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी बात पे खुश हूँ कि ईमन का रिश्ता आया और हैदर खुद लेकर आया। हैदर की इस हरकत ने मुझे कॉन्फिडेंस और यकीन दे दिया है कि वो ईमन से कभी शादी नहीं करेगा, चाहे ईमन सारी जिंदगी उसके इंतजार में बैठी रहे। इनफैक्ट सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको इस बात का यकीन दिला दिया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईमन। मैं बहुत खुश हूँ आपकी, और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हेलो एमा, क्या हाल है तुम्हारा? आप बिजी तो नहीं थे? नहीं, इतना बिजी नहीं था, टेलीविजन देख रहा था। तुम क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं। आपने मुझे सारा दिन कॉल नहीं की। हाँ, वो ऑफिस में बहुत बिजी था, मैं वक्त ही नहीं मिला। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नाराज क्यों? वो कल मैंने आपसे बदतमीजी जो की थी, आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? मैं नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली वो शहीर वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट लॉस्ट माय टेम्पर। सॉरी। हाँ, तो गुस्सा अपनों पे उतारा जाता है। अब तुम राह चलते इंसान पे तो नहीं गुस्सा उतारो। और तुम आज ऑफिस नहीं आई प्रोटेस्ट करने के लिए? जी, वो वाली बात तो बस कल ही खत्म हो गई थी। मैंने साफ साफ पापा को इनकार कर दिया और आइंदा से ऐसी कोई बात घर में नहीं होगी। और फिर शर्मिंदगी की वजह से मैं आई नहीं ऑफिस। अच्छा, अब तो बात खत्म हो गई ना? जी। ये शादी और रिश्तों से अपना ध्यान हटाओ और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना तुम्हारे? ऑलराइट, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सजीला, तुम पापा के घर अकेली क्यों जाना चाहती हो? तुम हो तो आई हो मेरे साथ। चंद दिन वहीं रहना चाहती हूँ। पापा रूहानी तौर पे मेरे साथ होंगे वहां पर, वो ही मुझे कंसोल करेंगे। इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ आज? आज मेरी और हैदर की शादी की सालगिरह है। आज के दिन ही हम एक हुए थे। आप भूल गए क्या? कितने खुश थे हम सारे, मैं, आप, पापा, हैदर, बीवी।
हैदर मेरा हमसफर था। आज के दिन ही हमने एक दूसरे का हाथ थामा था। तब आज के दिन हम एक थे और आज हम जुदा हैं। मैं हैदर के बगैर कितनी अधूरी हूँ आप ही। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बीबी जी। आपने घर की सफाई करा दी? जी हाँ, करवा दी। यस। तुम मोबाइल पे तुम्हें कॉल्स उठा नहीं रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे ऑफिस ही कॉल करनी पड़ी। तुम्हें कोई काम नहीं है? अच्छा जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं पापा के घर आई नहीं। हैदर, तुम्हें आज का दिन याद है? आज क्या डेट है? आज 22 अगस्त है। डेट मालूम करने के लिए फोन किया था। तुम भूल गए? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज के दिन ही तो हम एक हुए थे। हैदर, तुम्हें पता है ये दिन मैं पिछले 6 साल से अपने आप को कमरे में बंद करके गुजारती थी। तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त को याद कर कर रोती थी। लेकिन इस साल नहीं। इस साल मैंने सोच लिया है कि ये दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम आज डिनर मेरे साथ करो, इधर पापा के घर पे। किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, वहां पे बहुत भीड़ होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। I'm sorry, मैं नहीं आ सकूंगा। I'm really busy। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। For all time sake, मैं तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता दे रही हूँ जो हम दोनों ने एक दूसरे से की थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम आओगे। सारी नाराजगी भुला के आ जाओ। तुम्हें पता है इस बार तुम मेरे पास आओगे ना तो वापस नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हें अपने हिसार में कैद कर लूंगी। ये सजीला क्या मुस्तकिल यहाँ आ गई है? पता नहीं बीबी। इतने महीने हो गए उसे आए हुए यहाँ। भाई जाए वापस जहाँ से आई थी। मुझे तो अब इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है।
ये सजीला क्या मुस्तकिल यहाँ आ गई है? पता नहीं बीबी। इतने महीने हो गए उसे आए हुए यहाँ, भाई जाए वापस जहाँ से आई थी। मुझे तो अब इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। बीबी डाल दीजिएगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम दाल के बारे में पूछ रही हो। हाँ बीबी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये दाल आपने बनाई है। मुझे इतनी मज़ेदार और कोई बना ही नहीं सकता। मैं आ गई। मीटिंग कैसी थी तुम्हारी? अच्छी, इनफैक्ट बहुत अच्छी थी। आपको पता है, जब सुबह सुबह पापा ने मुझे कहा था कि मुझे उनके साथ मीटिंग में जाना है, मैं तो बहुत घबरा गई थी। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे सुबह घबरा के फोन किया था? और नहीं तो क्या। एंड थैंक गॉड कि आपने मेरा फोन उठा लिया। आपने मुझे जैसे जैसे एडवाइस किया था मैंने वैसा ही किया। एंड गेस व्हाट? मुझे ऐसा लगता है कि पापा मुझसे इम्प्रेस हो गए। अच्छा, वेल डन। अच्छा चलो, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे पहली बिजनेस मीटिंग अटेंड कर ली। हमारे अब्बा भी इम्प्रेस हो गए तुमसे। जी, मैंने बस वैसा ही किया जैसा आपने मुझे कहा था करने को। पोस्चर और जेस्चर्स बहुत सीरियस और मैच्योर वाले रखे। इट वर्क ना? हेलो हेलो सर, आपसे कोई सजीला पापा मिलने आई हैं।
आप उनसे कह दें कि मैं बिजी हूँ मीटिंग में। कौन था? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? मैम जरा वेट कीजिए सर, मीटिंग में है। एक्सक्यूज मी मैडम। मेरे हमदम मेरे हमदम। अच्छा एक बात तो बताएं, मैं यहाँ बैठ के कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचूंगी कब? तुम्हारी जहानत को देख के तो ऐसा लग रहा है कि 3 साल में तुम मेरी जगह ले लोगे। 3 साल? एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे हैदर से मिलना। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं सर से पूछ लूँ। आपका नाम? सजीला बाबर। सॉरी। हेलो। हेलो सर, आपसे कोई सजीला बाबर मिलने आई हैं? आप उनसे कह दें कि मैं बिजी हूँ मीटिंग में। कौन था? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? मैम जरा वेट कीजिए सर, मीटिंग में है। एक्सक्यूज मी मैडम। तो ये है तुम्हारी जरूरी मीटिंग जिसमें तुम इतने मसरूफ थे कि मुझसे बात भी नहीं कर सकते थे और मिल भी नहीं सकते थे। मैं तुम्हें जवाब देने या मिलने का पाबंद नहीं हूँ। क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं बात कर सकते? प्लीज सजीला यहाँ सीन ना क्रिएट करो। ये मेरा दफ्तर, यहाँ से जाओ। क्यों जाऊं यहाँ से? मैं तुम्हारे लिए हैदर, सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ, अपना घर, नौकरी, मुल्क सब छोड़ के यहाँ बैठी हूँ और तुम मुझसे बात तक नहीं कर सकते। और तुम्हें अपनी उम्र का कोई लड़का नहीं मिला जो इसके पीछे पड़ी हुई हो? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? मेरे चुप होने से सच्चाई बदलती है क्या? तुम इस लड़की की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे, इसकी वजह से? तुम इसकी मासूमियत और कम उम्र के दीवाने हो गए। तुम एक कम उम्र लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो। बकवास बंद करो तुम। चली जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन तुम्हें मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से। प्लीज लीव। तुम ठीक नहीं कर रहे हो हैदर मुस्लिम, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। खैरियत बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस तबीयत सही नहीं थी बीबी। तबीयत को क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? नहीं ऐसा भी नहीं, सर में दर्द है, आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा।
मैंने ऐसा क्या किया हैदर? फोन उठाओ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हैदर, एमन का फोन आया, तुमसे बात करना चाहती है। बीबी, आप उससे कहते मैं सो रहा हूं। एमन बेटा, हैदर तो सोने चला गया है। पता नहीं क्या हुआ है आज, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। बेबी, आज सजीला आई थी ऑफिस। क्या? तुम्हारे सामने आई थी वो? जी बेबी, मैं भी वहां थी। हैदर से बहुत बदतमीजी करके गई है सजीला। उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और मेरी और हैदर की दोस्ती के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की। सजीला से कब जान छूटेगी हमारी? जिंदगी अजाब कर दी है इसने तो। 6 साल पहले ये हैदर की जिंदगी बर्बाद करके गई थी। अब की बार पता नहीं क्या तबाही और बर्बादी चाहती है ये। मैं जानती थी तुम आओगे। मुझसे जितनी मर्जी खफा हो तुम, मोहब्बत तो सिर्फ मुझसे ही करते हो ना। तुमने आज तक मेरी जगह किसी और औरत को नहीं दी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत का? तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर चीखो चिल्लाओ, तुम मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन अपने आप से यूं दूर नहीं करो। मेरे हमदम, मेरे हमदम। हैदर, 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 फोन मत रखना। हैदर, प्लीज प्लीज 1 सेकंड, प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज फोन मत काटना, प्लीज। तुम एक बार मुझसे मिलने आ जाओ प्लीज, सिर्फ एक बार। उसके बाद बेशक कभी मत आना, सिर्फ एक बार, लास्ट टाइम, दैट इज इट, प्लीज। तुम हेलो हेलो हैदर, सुन रहे हो ना? देखो हैदर, सिर्फ आखिरी बार मिलने आ जाओ, उसके बाद बेशक कभी मत आना, प्लीज। देखो हैदर, अगर तुम मुझसे नहीं मिलने आए तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तुम बस। मैं आ रहा हूं। तुम कहां पर हो? पापा के घर। तुम आकर देखो तो सही, मैं तुम्हारे बगैर कितनी अकेली हूं।
मैं जानती थी तुम आओगे। मुझसे जितनी मर्जी खफा हो तुम, मोहब्बत तो सिर्फ मुझसे ही करते हो ना। तुमने आज तक मेरी जगह किसी और औरत को नहीं दी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत का? तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर चीखो चिल्लाओ, तुम मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन अपने आप से यूं दूर नहीं करो। मैं बेवकूफ थी, तुम्हें छोड़ के मजहर के पास चली गई, लेकिन तुमसे दूर जाकर ही तो मैंने जाना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम भी मुझे चाहते हो ना, मैं जानती हूँ। प्लीज हैदर नहीं करो, इस तरह अपने आप से दूर मत करो। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम भी मुझे ही चाहते हो ना सिर्फ। पिछले 6 सालों से तुम्हारी यादों को दिल से लगाए तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। दूसरों के दिए हुए दुख पर मैं आपके पास बैठकर आंसू बहाती रही। आज जब दुख आपकी तरफ से मिल रहा है तो मैं किसके पास जाऊं हैदर? प्लीज़ आइंदा कोई और ऐसा फैसला ना करना जिससे तुम्हें मजीद नुकसान हो। हम सब सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी कर रहा हूँ। प्लीज इसे आप मेरी खुशी या ख्वाहिश समझ के मान लीजिए। हैदर के अचानक इस फैसले पे मुझे हैरत हुई।